इनके मॉरल स्टैंडर्ड हैं ही नहीं। और हम बात ये कर रहे हैं जी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडिविजुअली बहुत शिद्दत से इनकी सेलेक्टिव मोरालिटी हम्म। और इनकी जो सब्जेक्टिव किस्म की ह्यूमैनिटी है, उसको निगेट करना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि हम जहाँ भी बैठे हुए हैं, हमारी 7-7 हज़ार साल पुरानी जो है वो तहज़ीबें हैं और वो बहरहाल सिविलाइज़ेशंस हैं, वो तहज़ीबें हैं, उन्होंने हमें ज़िंदगी का कुछ ना कुछ सिखाया है और हमें ऑर्डर और केओस का फ़र्क पता है। तुम्हारी तहज़ीब जिसको तुम सो कॉल्ड तहज़ीब कहते हो, उस डेफ़िनेशन पे भी पूरी नहीं उतरती, वो केओस पे मबनी है। हर बंदा खुद डिसाइड करे उसने क्या बनना है, वो लड़की है या वो लड़का है। हर बंदा खुद डिसाइड करे उसने आज लड़की का कपड़े पहनने हैं या लड़के के। हर बंदा खुद डिसाइड करे कि उसने कैसे रहना है। सोसाइटी का जो भी एक सेट पैटर्न है, उसको आप खत्म कर दो और हार्मनी और ऑर्डर को आप बिल्कुल रद्द कर दो और केओस की बात करो। कर लिया तुम लोगों ने ये 100-200 साल केओस कर लिया ना, और उसमें हमें भी कह दिया कि जी यही जिंदगी है, इसमें आपकी ह्यूमन एजेंसी है जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना आप जानवर हैं। अगर आप एक नज्म और जब्त और तरतीब और ऑर्डर में चल रहे हैं तो आप जानवर हैं। आप में और मवेशी में फर्क नहीं है। आपको होना चाहिए, आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, आपकी पर्सनल एजेंसी होना चाहिए। सब बकवास हमने सुन ली है, सबका हमने ये तमाशा देख लिया है। ये इनको बहुत शिद्दत से इनको इनके सामने ये कहने की जरूरत है कि अपने लेक्चर्स, अपनी तहजीब तुम अपने पास रखो और हमारे लिए हमारी तहजीब और हमारा मजहब और हमारे सब कुछ जो है वो काफ़ी है और हम उसी के साथ ठीक हैं। हमें मजीद गंदा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इन बच्चों की स्मगलिंग की बात है, तो एप्स्टीन की फाइल्स में बहुत से ऐसे पोर्ट्स जो हैं, बार बार फिर उसमें नाम आता है। यूएई की एक पोर्ट है जो सुलेयम नामी आदमी जो है वो उस डॉग को ऑपरेट कर रहा था। तो उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि वो जो सुलेयम था वो उसी पोर्ट से सारी दुनिया के अंदर एप्स्टीन के लिए, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमिरेट जो एज अ स्टेट उसमें शामिल थी या नहीं, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जो हमने देखा है हम वही बात कर रहे हैं। तो वो जो ड्रग है वो, जो नार्को मनी है वो, और उसके साथ साथ जो इलीगल वेपन है जहां जहां पहुंचाना है उस पोर्ट से पहुंचता था, और साथ में वहां से, और जो अडानी की एक पोर्ट है गुजरात के अंदर जो वो ऑपरेट करता है, वहां से कंटेनर्स में बच्चे जो हैं। और इस पे किसी ने पूरा वीलॉग किया हुआ था कि इंडिया में हर साल जो इतने लाख बच्चे गायब होते हैं, आखिर वो कहीं भी क्यों नहीं मिलते। तो अब वो पता चल गया है कि वो एक कल्ट जो है, या तो उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में डालता है, या फिर कल्ट जो है वो सेक्रीफाइस के अंदर वो काटे या ज़िबा कर दिए जाते हैं। और अब इसके बाद जो है एक और जो चीज सामने आई है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे, कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है चाइल्ड सेक्स की। और उसके उससे आगे पीछे भी कोई नहीं है। आई मीन इट्स द टॉप इन द लिस्ट, कि वहां पे हेवन है ऐसे गंदे गलीज लोगों के लिए जिनको अगर ये चीज चाहिए तो आप अमेरिका में चले जाएं और वहां पे बच्चे जो हैं वो स्मगल हो। और फिर पूरे का पूरा एक नेटवर्क है, ये फाउंडेशंस हैं, फलानी फाउंडेशन, जो कि बच्चों को, जी हम सीरिया से बच्चे यतीम उठाकर ला रहे हैं, हम इराक से बच्चे ला रहे हैं। अभी तो फलस्तीन के कितने बच्चे हैं, फलस्तीनी रोते पीटते हैं कि जी हमें पता नहीं, हमारे मिसिंग पर्सन, हमारे हाँ, मिसिंग गायब हैं बच्चे, बिल्कुल। हमारी मिसिंग औरतों का पता नहीं चल रहा है। तो वो अब आपको ये तालिबान सब समझ में आ गए होंगे। और आखिर में मैं ये कहूंगी डॉक्टर साहब कि ये जो हम बात करते हैं ना कि हम इन टोटैलिटी मुस्लिम उम्मा क्यों कुछ नहीं करते, तो अब इन एप्स्टीन फाइल्स ने हमें ये भी दिखा दिया है कि हमें दुश्मन ने क्या मारना है, हमारे हमें दोस्तों ने जिस तरह हमारी कमर तोड़ी हुई है, जी। यही वजह है। मुसलमानों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो कमर है उस पर सबसे पहली जर्ब जो है वो अपनों से ही